Guru
पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु प्राण प्रिय शिष्टान कुंज विहारी भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भारतसेव्यं भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 16 इंच नंबर 4 वर्ड्स नंबर 6 अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 16 को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि संसार में बहुत पाप बढ़ गए थे। एक महाराज थे जिनका नाम था वेद, और बहुत पापी थे और प्रजा का कोई पालन नहीं करते थे, बल्कि प्रजा को कोई उन्हें कार्य भी करने नहीं देते थे। यज्ञ होम हवन कोई प्रकार की पूजा वो सब बंद करा दिया था और कहता था कि ना आप सिर्फ वेद पूजा करा करो और किसी पूजा नहीं करा करो, क्योंकि जो राजा होता है वो भगवान का ही एक रूप होता है। तो अब तुम्हें मेरी ही पूजा करनी चाहिए, कोई भगवान नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। तो उन दोनों में अगर इस तरह से कोई अपराध करता था तो जो ब्राह्मण लोग होते थे वो उनको शिक्षण देते थे। तो ब्राह्मण लोगों ने बहुत उनको समझाया कि भाई भगवान की भक्ति करना वो बहुत आवश्यक है, आप स्वयं भी भगवान की भक्ति कीजिए और अपनी प्रजा को भी बताइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो महाराजा वेद को ब्राह्मणों ने श्राप दे के मार डाला। अब जब मर गया तो ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा नहीं है तो प्रजा बहुत परेशान हो जाएगी, हमें एक राजा चाहिए। तो राजा कहाँ से आया, क्योंकि राजा को तो मार डाला था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी, तो फिर कहाँ से लाए। फिर ब्राह्मणों के अंदर बहुत तेज होता था, सत्य होता था, ज्ञान होता था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उस महाराजा वेद का जो शरीर है उसको तेल में रखा और जैसे हम दही को भिगोते हैं ना, मथते हैं,
और उसमें से मक्खन निकलता है, उसी तरह से उन्होंने महाराजा वेन के शरीर को मंथन किया और उसमें से महाराजा पृथु और देवी अर्ची का प्राकट्य हुआ। और उसके बाद जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ तो क्योंकि महाराजा पृथु साक्षात भगवान के अवतार थे। अब किसी को लग सकता है भाई भगवान जो है वो किसी पापी के शरीर से क्यों जन्म लेंगे? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान जब खंभा फाड़ के आ सकते हैं, जब वो सूकर का वराह का रूप धारण कर सकते हैं, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान का मतलब पता है क्या है? भगवान का मतलब है जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते वो कर सकता है। और हम अपने पूरे जीवन में स्ट्रगल करके जो चीज़ प्राप्त करें, और हो सकता है वो हमें मिले भी या ना भी मिले, भगवान एक सेकंड में कर सकते हैं। उनके लिए हर चीज़ जो है वो संभव है और सरल है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए भी कुछ असंभव नहीं होता। वो भी क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की अनुकंपा उन्हें प्राप्त होती है, तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे ही महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ तो सब उनकी स्तुति करने लगे। और स्तुति बहुत सुंदर है। आज के अध्याय का नाम ही है बंदी जनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। तो कभी कभी मन में आता है कि भागवत में बहुत सारी स्टोरीज हैं, इतने सारे राजाओं की कहानियाँ हैं, ये है, इसको पढ़ के हमें लाभ क्या मिलेगा? हमें इससे लगता है अपनी पेट की भक्ति करो, नाम जप करो। तो वास्तव में ये सब श्रवण करने से क्या होता है? यस्यां वै श्रूयमाणानां कृष्णः परम पुरुष। क्योंकि भगवान है, उनके विषय में श्रवण करने से क्या होगा? भक्ति उत्पद्यते पुंसां। हम सबके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, हम सब के अंदर भगवान की भक्ति है। आपको पता है हम सब भगवान के बहुत ही लाडले बच्चे हैं, हमसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और नेचुरली जीव जो है वो भी भगवान से बहुत प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम संसार में आ गए ना, तो हम उस प्रेम को भूल गए और इसी के कारण हम दुखी हैं। फिर जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भागवत को सुनते, तो क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते पुंसां। हमारी जो भक्ति सो गई है वो जागृत हो जाती है। हम सब के अंदर भक्ति है ना, वो जागृत हो जाती है। और भक्ति जागृत होने से क्या होता है? शोक मोह भय अपाह। हम सारा दिन दुखी होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने एग्जाम दिया और मेरे पास नहीं हुआ, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, मुझे सीट नहीं मिली, मुझे ये नहीं हुआ, मैं ये नहीं प्राप्त किया। शोक रहता है और मोह रहता है, कहीं ये ना खो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जो मुझे मिला है कहीं वो मुझसे छीन न लिया जाए। मोह होता है और भय होता है। भय क्या होता है? आज मेरे पास ये है, ऐसा न हो जाए कि वो मुझसे छीन जाए। और बहुत सारे भय होते हैं फ्यूचर के लिए। तो शौक पास्ट के लिए होता है, मोह प्रेजेंट के लिए होता है, और भय फ्यूचर के लिए होता है। लेकिन जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते पुंसां। भक्ति उत्पन्न होती है और शोक मोह भय अपाह। पास्ट का शोक, प्रेजेंट का मोह और फ्यूचर का भय खत्म हो जाता है और हम बहुत ही
आनंद से जी पाते हैं। जितना जितना हम भगवान के निकट आते हैं उतना उतना हम सुरक्षित होते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो माता पिता के साथ कहीं पर भी जाता है तो सुरक्षित होता है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी पापा उसके साथ हैं। और जैसे ही वो अपने माता पिता की उंगली छोड़कर इधर उधर भटकने लगता है, वहीं से वो इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि अब कोई उसका शोषण कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है। उसी तरह से कृष्ण हमारे माता पिता हैं। यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, यदि हम आनंद से रहना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण के निकट रहना है। और कृष्ण के निकट कैसे रहते हैं? जब हम कृष्ण के इस भागवत कथा को श्रवण करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। और भागवत को सुनने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आज हम ये अध्याय 16 चौथे से करने का प्रारंभ करेंगे। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपते कायकां मुनिचोदता तुष्टो वस्तुष्टमनसा तद्वागमृतसेवया। महर्षि मैत्रेय कहते हैं, जब राजा पृथु इस प्रकार से विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ब्राह्मणों ने जितने भी वहां पर बंदीगण थे उनको बोला, तुम जल्दी से भगवान की स्तुति करो। और भगवान की स्तुति करने लगे, हे भगवान आप इतने महान हैं, आपने इतनी सारी कृपा की हमारे ऊपर, ये किया। भगवान की बहुत सारी स्तुति की, लेकिन महाराज पृथु जो है वो कह रहे हैं, अरे अरे ये क्या, तुम मेरे आते ही शुरू हो गए, मैं अभी तक तो मैंने कोई धारणा सरकार दिया नहीं है और तुम लोग पहले से मेरी स्तुति कर रहे हो। तो अभी स्तुति करने की जरूरत नहीं, जब मैं कुछ करूंगा। अभी संसार में इतना पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, पृथ्वी ने सब अन्न देना बंद कर दिया है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। ये सब जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे ना, उसके बाद तो मेरी स्तुति करना, क्योंकि स्तुति हर किसी की नहीं करनी चाहिए। हमारा क्या है, बस किसी के अंदर कोई गुण हो ना गुण हो, उसके ना चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे महाराज पृथु बताते हैं कि यदि महिमा का बखान किसी का करना है तो भगवान की महिमा का, और किसी की महिमा का बखान नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो है ना, सबसे ज्यादा कीमती क्या है? हमारा समय। और समय वही सफल होता है जो भगवान का गुणगान करने में लगता है। तो सबको मना किया, मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी महिमा का गान नहीं करो। और उसके बाद जब इतना विनम्रता से उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छे से कहा, अमृत तुल्य वाणी, उससे बहुत आनंद आया। लेकिन सब लोग कहने लगे क्योंकि ब्राह्मणों का आदेश है तो हमें आपकी स्तुति करने की परमिशन दे दीजिए। और फिर जो गायक थे, जो स्तुति कर रहे थे, वो कहने लगे, नानम वयंती महिमानुवर्णने यो देववर्यो वदतारमायया वेगांगजातस्य च पौरुषाणि वाचस्पतीनाम् अपि प्रमूर्तिया। गायकों ने कहा, ये राजा आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, क्योंकि उनको पता था, ब्राह्मणों ने बताया था। तो उनकी अहितु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए।
भगवान संसार में क्यों आते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं देवताओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो भक्त लोग होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आता हूँ। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका संहार करने के लिए आता हूँ और धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ। लेकिन आप बताइए, क्या दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? एक छोटा सा वायरस भी भेज देते हैं, करोड़ों लोग मर जाते हैं और पता नहीं चलता कि कब जन्म लिया था, कब मर गए। तो क्या एक रावण को, एक कंस को, एक हिरण्यकश्यप को मारने के लिए साक्षात भगवान को उतरना पड़ेगा? दुष्टों को मारने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, एक वायरस ही काफी है। और भक्तों को तारने के लिए भगवान ने कहा ना, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम काफी है। जो भक्त भगवान का नाम लेते ना, उनको कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। तो और फिर भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता। अरे धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान की क्या जरूरत है? वो तो एक प्रभुपाद जैसे भगत को भेज देंगे और सारे संसार में धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो ना तो दुष्टों को मारने के लिए, ना भक्तों का रक्षण करने के लिए और न ही धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान की आवश्यकता है। भगवान तो क्यों आते हैं? भगवान केवल कृपा करने के लिए आते हैं। जैसे कल हमने जगन्नाथ रथ यात्रा में देखा था ना, भगवान कैसे सड़कों पर घूम रहे थे रथ में बैठकर। क्यों घूम रहे थे? क्योंकि वो चाहते हैं सब मेरे दर्शन करें, जो मंदिर आकर भी दर्शन नहीं कर। और इसके लिए ना मैं समझती हूँ सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म जो है ना, वो स्वामीनारायण मंदिर है। रथ यात्रा भगवान बोलेंगे एक कदम की दूरी पर मेरा घर है और मुझसे दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं, मेरी कथा सुनने नहीं आते, लगता है बहुत बीमार हो गए, अब मुझे खुद जाकर उनका इलाज करना पड़ेगा। और फिर भगवान स्वयं निकलते। तो भगवान क्यों आते हैं? सिर्फ हम पर कृपा करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे और जानते हैं कि जब तक हम भगवान को नहीं देखेंगे, उनके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो सकेंगे। तो आगे कहते हैं, अतः हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि आपके महान कार्यों का सही से गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेद के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवता के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपकी महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान इतने महान हैं कि कोई भी जीव भगवान का सही सही गुणगान नहीं कर सकता। शास्त्र कहते हैं कि यदि सारी धरती को पेपर बनाया जाए और जितने भी वृक्ष हैं उन सब में पेन बनाया जाए उन सबको, और जितने भी समुद्र हैं उनको इंक बनाया जाए, स्याही बनाया जाए, और यदि साक्षात वेद व्यास जी ब्रह्मा जी को भगवान की महिमा का वर्णन लिखने के लिए कहें, तो ये सब कम पड़ जाएगा। क्योंकि भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कि तो प्रतिक्षण वर्तमान है। भगवान को स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 में, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप प्राधान्यतः गुरु श्रेष्ठ। मैं सारा नहीं बता सकता, वो साक्षात भगवान जो है वो भी कहते हैं मैं अपने गुणगान को विस्तार से नहीं बता सकता, इसलिए मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताऊंगा। तो बोला हम जैसा कोई तुच्छ प्राणी
भगवान की महिमा का गुणगान कैसे कर सकता है? तो वो कहते हैं यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान करने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा का गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त होता है। ये इतना मीठा है भगवान के विषय में बोलना कि जो बोलना चाहता है या जो बोलता है उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि जीवन जब तक रहे, भले मेरा पूरा शरीर कार्य करना छोड़ दे, लेकिन कृष्ण इस वाणी को कभी बंद मत करना। जब तक जियो यूं ही आपकी महिमा का गुणगान करते रहे और बस बोलते रहे कृष्ण के लिए, कृष्ण की महिमा, कृष्ण का गुण, कृष्ण के अवतार, कृष्ण की लीलाएं, ये सब इतनी मधुर है कि वो कहते हैं हम पूरा तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना स्वादिष्ट है कि जी करता है बस करते रहो। हम अधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेश के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजा, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कार्य उदार तथा सदैव प्रशंसीय। तो क्यों हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें तो मुनियों ने और जो ब्राह्मण हैं उन्होंने कहा है कि भगवान की महिमा का गुणगान करो। तो जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार हम ये करेंगे। और वो राजा का गुणगान करने लगे। क्या कहते हैं? ईश धर्मामृता श्रेष्ठो लोकं धर्मानुवर्तते गोप्या च धर्मसीतूनां शास्ता तत्परिवर्तिनां। हे राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, और अतः वो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेंगे और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। धर्म अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंड है। तो जो भगवान अभी करने वाले हैं वो पहले से ही बता रहे, क्योंकि प्रजा बहुत अधर्मी हो गई थी, दुखी हो गई थी, तो ये सारे कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान ने महाराजा पृथु का अवतार लिया था। ये राजा अकेले ही अपने शरीर से यथासमय समस्त जीव आत्माओं का पालन करेंगे। मतलब उस समय क्या हुआ था, सारे लोगों के लिए भोजन बंद हो गया था। हम सब किस पर निर्भर करते हैं? भोजन खाने के लिए हमको लगता है कि बस मेहनत करते हैं, पापी पेट का सवाल है, धन एकत्रित होता है और हम जो है ना वो भोजन करके अपने जीवन को स्वस्थ करते हैं। इतना ही काफी नहीं है। जब तक पृथ्वी देवी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक अन्न नहीं होगा ना। जो अन्न खाते हैं हम, जो सब्जियां खाते हैं, वो सब पृथ्वी से उगती है ना। आज तक आपको पता है कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जिसने अपनी लेबोरेटरी में पृथ्वी की सहायता लिए बगैर एक ग्रीन पत्ता उगाया हो। ये जो फल है, सब्जियां हैं, अन्न है, जिस पर हम जीते हैं ना, ये पृथ्वी माता की देन है। साइंस तो केवल ये जड़ चीजें बना सकता है, इनको खाएंगे क्या? तो क्योंकि उस समय पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, पाप हो गए ना बहुत सारे। तो कैसा होता है, जब बच्चा पापी हो जाता है ना, माता तो क्या करती है, बच्चे को रोज भोजन बना के देती है ना, लेकिन जब देखती है ना बच्चा बहुत पापी हो गया, बहुत अपराध करने लगा है, तब माँ के हृदय का प्रेम जो है ना वो शिथिल होने लगता है और बोलते हैं तुम इतने पापी हो गए ना, तुम्हें मैं भोजन ही नहीं दूँ। तो इसी तरह से पृथ्वी ने जब देखा कि पृथ्वी का बड़े बड़े पहाड़ों का बोझ जो है वो सहन कर लेती है, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलते हैं, बिल्डोजर चलते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो सारा बोझ मैया पृथ्वी जो है वो सहन कर लेती है। लेकिन
पाप का बोझ सहन नहीं कर पाती, बहुत दुखी होती है वो जब हम पाप करते हैं। इसलिए जब कंस महाराज ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, तब भी पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास रोती हुई गई थी कि कृपा करके मुझसे पापों का बोझ अब सहा नहीं जाता, आप कृपा करके मुझे सुरक्षित कीजिए। तो वे कहते हैं कि ये जो महाराज हैं वो सारे अपराधियों का नाश करेंगे और विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ रहेंगे। इस प्रकार वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो क्योंकि यज्ञ भी बंद हो गए थे ना, वेदों के यज्ञ नहीं कर रहे थे सारे, महाराज वेद ने बंद कर दिया था, और अब क्योंकि महाराज पृथ्वी आए हैं तो पुनः यज्ञ प्रारंभ होंगे। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे यज्ञों के बारे में कहा गया कि हमको यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ का नाम सुनकर हमारे मन में कैसा आता है? एक बड़ा सा हवन कुंड होगा, उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होंगे और एक ब्राह्मण होगा, वो मंत्र पढ़ेगा, हम आहुति डालेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यज्ञ डिफरेंट एक्टर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में 13 टाइप के यज्ञों के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो समय है, ये जो कलयुग है, उसका जो यज्ञ है वो डिफरेंट है। वो कौन सा यज्ञ है? वो है हरिनाम का यज्ञ, वो है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन यज्ञ। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 35 में बताया गया है कि ये कलयुग है ना, जो उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो होंगे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो होंगे, वो क्या करेंगे? हमको क्या लगता है कलयुग में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, पॉलिटिक्स में बहुत सारा धन कमाएंगे और बहुत बड़े बड़े बंगलोज, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे। हमको तो यही लगता है भाई बुद्धिमान लोग को यही करना होगा, लेकिन भगवान की पॉइंट ऑफ विजन से ऐसा नहीं है। हमारे संसार में बुद्धिमान किसको कहते हैं, इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? जो बहुत ही सफाई के साथ दूसरों को धोखा दे सके। हम बोलते हैं ये बहुत चालाक है, क्योंकि ये दूसरों को धोखा देने में बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन भगवान को क्या लगता है? भगवान कहते हैं जो इंटेलिजेंस है, यज्ञ संकीर्तन प्रायैहि यजन्ति ही सुमेधसा। सु का मतलब होता है बहुत बेस्ट, मेधसा मतलब बुद्धि, जिसके पास सुपर बुद्धि होगी वो कलयुग में क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन यज्ञ क्या होता है? जब हम सब मिलकर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो ये भगवान के नाम जो है उनके अंदर कितनी शक्ति है पता है? हमको लगता है एक साधारण सी क्रिया है, हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन ये हम जब बोलते हैं तब क्या होता है? तब करिश्मे होते हैं, चमत्कार होते हैं। क्या चमत्कार होते हैं? जितने भी प्लैनेट्स है ना, उन सब के लोग जो है वो सावधान हो जाते हैं। जब यहाँ इस पृथ्वी पर इस मंदिर में बैठकर कोई भगवान का नाम लेता है तो सबसे पहले यमराज का, जहाँ पर हमको मरने के बाद जाना है, यमराज के मंदिर वो प्लानेट में एक चमत्कार होता है। यमराज क्या करते हैं? यमराज अपने चित्रगुप्त को कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम ले रहा है ना, उसके जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबके अकाउंट्स
उसको डिलीट कर दो, क्योंकि नाम लिया है तो जिसने भगवान का नाम लिया अब उसके सारे पाप खत्म। तो सबसे पहला चमत्कार कहाँ पर होता है? यमराजपुरी में। उसके बाद अब पाप तो खत्म हो गए, तो क्योंकि फिर उसके बाद दूसरा चमत्कार होता है आगे जाकर स्वर्ग में। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। देवराज इंद्र जो है वो अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो सुनो, तुमने नहीं सुना कि यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में बैठकर सुबह सुबह नींद खराब करके लोग अपनी मेरी महिमा सुनने के लिए आए हैं और मेरा नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाग्यवान तुम ऐसा करो कि अब इस भक्त के लिए बहुत सुंदर भोजन बनाने की तैयारी करो। अब स्वर्ग में तो अमृत है, कल्प वृक्ष है, तो वो बोलते कि क्योंकि अब तो ये इसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, तो ये भगवान के धाम जाएगा ना। तो जब भगवान के धाम जाएगा पहले क्या आएगा? स्वर्ग लोक आएगा। तो स्वर्ग लोक में हम थोड़ी देर इसको बिठाएंगे, क्या बैठिए, प्रसाद खाइए और उसके बाद भगवान के धाम जाइए, क्योंकि भगवान के धाम जो है हम तो नहीं जा सकते। इंद्र बोलते हैं तो भगवान के धाम की जो फ्लाइट है ना वो स्वर्ग से नहीं निकलती, पृथ्वी से निकलती। तो जो पृथ्वीवासी है ना, संसार में आकर जो नाम जप करते ना, वहीं से भगवान के नाम जा सकते हैं। तो देवराज इंद्र को बोलते हैं कि आप अपनी पत्नी को बोलते हैं आप तैयारी कीजिए भोजन बनाने की। और तीसरा चमत्कार क्या होता है? और आगे ये फ्लाइट आगे जाती है ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनो ब्रह्माणी, ये जो व्यक्ति मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जप कर रहा है ना, तुम उसके लिए फूलों की हार बनाओ, उसके लिए स्वागत करने के लिए बहुत सारे पुष्प मंगवाओ, क्योंकि जब भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे ब्रह्मलोक से ऊपर जाएगा तो हम उसका पहले स्वागत करेंगे। तो कितने चमत्कार हो रहे होते। हमको लगता है क्या फायदा है, ये पागल लोग सुबह सुबह उठ के भगवत भागवत पढ़ने के लिए आ जाते हैं, कोई तो आता नहीं सुनने के लिए, लेकिन वो सामने बैठकर सुन रहे हैं। ये इसका जो मजूरी है ना, इसका जो वेतन है ना, वो वहां से मिलता है, यहाँ से सैलरी मिलती है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने ये सेवा दी है। भगवान किसी को भी अपनी सेवा नहीं दे देते। भगवान बहुत ही चुन के अपने सेवा करते हैं। देखो यहाँ पर भी संसार में अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन होता है, उसको यदि किसी एम्प्लॉयर को रखना होता अपने घर अपनी फैक्ट्री पर, तो क्या ऐसे ही रख देते हैं? अपना कोई बहुत बड़ा ऑफिस होता है तो ऐसे ही किसी को बैठा देते हैं, पहले उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन जानते हैं, फिर कहीं जाकर उसको नौकरी मिलती है ना, अगर वो पास होता है उसमें। तो उसी तरह से भगवान की सेवा भी हर एक किसी एरिया को नहीं मिलती है। भगवान की सेवा भी जो भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं ना, उनको ही मिलती है। तो वो क्या करेंगे? भगवान के नाम का यज्ञ करवाएंगे और प्रजा वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वर्ग लोक का पालन करेंगे। यथा समय व उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी का भी पालन करेंगे। तो क्योंकि बारिश भी नहीं होती थी उन दिनों में, अकाल हो गया था। जब पाप बढ़ते ना तब दुख बढ़ते हैं। दुख संसार में क्यों होते हैं? क्योंकि जीव बहुत पाप करता है, और जब पाप बढ़ता है ना तो पृथ्वी होने लगती है, और उसके बाद सारा जो देवता जो है ना, वो जो सुख भेजने सामर्थ्य भेजते हैं ना, उसे बंद कर देते हैं। क्योंकि ये भगवद गीता में बताया गया है कि ये बैलेंस कैसे रहता है। हम पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं लोग खुश
खुश होते हैं और फिर वो हम पे कृपा बरसाते हैं। बारिश होती है, अन्न फल सब्जियां आती हैं और फिर जितने पशु पक्षी होते हैं उनको घास मिलती है और वो खाते हैं और वो सब जितने जीव हैं वो उससे आनंदित होते हैं। जीवन में खुशी का एक ही कारण है कि हम पुण्य करें, हम भगवान की भक्ति करें। और कोई अपराध करके आज तक कोई भी सुखी नहीं हो सका है। बड़े से बड़ा धन प्राप्त कर सकता है, बहुत फेम प्राप्त कर सकता है, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले, और कोई तरीका नहीं है। तो आगे कहते हैं, यह राजा पृथु सूर्य देव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्य देव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करते हैं, उसी तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबों के संवृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करता है और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटाता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से वसूल करेगा कर और आवश्यक त्याग के समय इस धन को लौटा देगा। तो जो राजा होते हैं वो टैक्स लेते हैं। टैक्स किस लिए लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि उनको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा और वो अय्याशी करेंगे, बल्कि वो सोचते हैं कि ये टैक्स जो है उसके द्वारा मैं अपना जो पूरा ये कंट्री है उसको सुंदर बनाऊंगा, स्वच्छ बनाऊंगा, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करूंगा। तो महाराजा पृथु ऐसा ही करेंगे। और आगे, यह राजा पृथु नागरिकों पर अत्यंत दयालु रहेंगे। यह एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख देगा, तो भी राजा अपनी अहितु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देंगे। जगत के रक्षक के रूप में यह पृथ्वी की ही भांति सहनशील होंगे। तो बोले ये बहुत कृपालु होंगे, सब पे कृपा करेंगे। कृपा करना ना, अच्छा रहना उनके साथ जो ऑलरेडी अच्छे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा रहना उनके साथ जो हमारे साथ बुरा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं संसार में हम हमारे साथ अच्छा कोई करता है तो हम उसके साथ अच्छा करते हैं, जो बुरा करता है उनके साथ हम भी बुरे होते हैं। तो उनमें और हमारे में कोई फर्क तो नहीं हुआ। वास्तव में हमारी महानता तो जब है जब नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, चाहे जो हमार बुरा उनका सत्कार करें। जो नफरत करते हैं, जो दुख देते हैं, उनके साथ यदि हम अच्छा चलते हैं तो कोई बोल सकता है ये तो प्रैक्टिकल नहीं है माता जी, व्यास आसन पर बैठ के बोलना एक अलग बात है। जो प्रैक्टिकल जीवन में जब हमारे साथ कोई बुरा करता है ना, फिर पता चलता है कि हम उसके साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो असल में क्या है, कोई भी आपके साथ बुरा कर ही नहीं सकता, ना ही कोई आपके साथ भला कर सकता है। कौन कर सकता है? सिर्फ आप कर सकते हो। अपने को सुख और दुख देने का केवल आपको अधिकार है। साक्षात ब्रह्मा जी को भी ये अधिकार नहीं है कि आपके भाग्य में वो दुख लिख ले जैसा आपने कर्म नहीं किया। आपको वही दुख मिलेगा जो कि आपने अपराध किए हैं। तो आज अगर आपके सामने कोई दुख देने वाला है, चाहे वो कोई भी है, वो क्या है वास्तव में? वो एक इंसान, एक व्यक्ति नहीं है, वो आपके कर्म ही है जिसने इस व्यक्ति का रूप धारण किया है और वह आपको रिजल्ट दे रहे हैं।
every action has an equal and opposite reaction. जो भी आपने किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका रिजल्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो दुख किसी और के कारण नहीं है, दुख किसके कारण है? हमारे अपने ही कर्मों के कारण। जब दुख अपने कर्मों के कारण है तो इसका मतलब है सुख भी अपने कर्मों के कारण होगा। तो अगर आज हमें कोई दुख दे रहा है, उसका कारण है पिछले जन्म में हमने कोई उसको दुख दिया है। तो यदि हम चाहते हैं कि अभी वो अपने एक नफरतों को खत्म करके हमसे प्रेम करे, तो सबसे पहले हमें उससे प्रेम करना पड़ेगा। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्रेम करें। तो हम प्रेम करेंगे तो फिर उसके बदले में वो क्या करेगा? वो भी हमसे प्रेम करेगा। तो अगर आपको कुछ चाहिए ना, संसार में अगर आपको कुछ चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है? वो देना सीखिए। यदि आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम को देना सीखो। यदि आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना सीखो। यदि आपको खुशियां चाहिए तो खुशियां देना सीखो, क्योंकि जो हम देते हैं ना वही हम प्राप्त करते हैं। आज जो हमारे पास है ना वो हमने कभी किसी को दिया है, और आज हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने से पहले उसे दीजिए। और जैसे हमने ये करना सीख लिया तो हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी महाराज बहुत सहनशील है, ऐसा बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। हमें पृथ्वी देखो कितना है, इसके ऊपर लोग चलते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, सारा दिन पैर रख के। देखो जो हमारी मैया है ना, जिसने हमको जन्म दिया है, वो हमें कितने साल तक गोद में उठाती है? 1 साल 2 साल। जब हम चलना सीखते हैं ना, फिर मम्मा को बोलते हैं ना मम्मा गोदी में उठाओ, तो मैया बोलती है बस अभी खुद ही चलो, आपको चलना आता है ना, मैं आपकी फिंगर पकड़ती हूँ, अभी खुद ही चलो। उसके बाद जब हम चलना सीख जाते हैं तो वो गोद में नहीं उठाती। लेकिन ये पृथ्वी माता कितनी दयालु है, जिस दिन से हम जन्म लिए हैं उस दिन से लेकर जब तक हम मरते हैं ना, वो हमारा बोझ उठाती है, कभी बोलती भी नहीं है इतना खाते हो, थोड़ा डाइटिंग किया करो, इतने मोटे हो जाते हो तो फिर मेरे ऊपर चलते हो, तो मुझे कितना कष्ट होता है, कभी नहीं बोलती है, वो सहन करती है। ये वृक्ष कितना सहन करते हैं, देखो हम उनको पत्थर मारते हैं ना तो उनमें से फल निकलता है, और वो जब फल देना बंद भी कर देते हैं ना तो भी वो दूसरों को साया देते हैं। लेकिन हम कैसे हैं? हम सिर्फ चाहते हैं लोग हमें दें, हमें अटेंशन चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। तो इतना याद रखिए, मिलेगा वही जो देंगे। तो इस तरह से बहुत सहनशील है। और आगे कहते हैं देवी वर्षत्यसो देवो नरदेव वपुर्हरि कृच्छ प्राण प्रजायेश रक्षस्त्यात्यंजमनेत्रवत्। कि जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे, तो यह राज वेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार अनावृष्टि यानी सूखे से वह नागरिकों की रक्षा करेंगे। तुम्हारा जो पृथ्वी की महिमा का बखान करते कि वो भगवान का काम करेंगे, वो देवताओं का भी काम करेंगे। वर्षा का काम किसका है? कोई लोग बोलते हैं भाई भगवान ने ये सारे देवता क्यों बनाए हैं? भगवान जो है
सबके धर्म में एक ही भगवान होता है, हमारे पास इतने सारे भगवान, इतनी सारी कंफ्यूजन है। किसी मंदिर में कौन बैठे हुए हैं, किसी मंदिर में कौन बैठे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आता। तो वास्तव में क्या है, भगवान एक ही है। भगवान कोई 2 4 6 8 नहीं होते, भगवान एक ही है। एको देव वा देवकी पुत्र एव, भगवान एक ही है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार ये पूरा संसार मेरे आधार पर टिका हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है, केवल एक ही भगवान है। बाकी सब कौन है? बाकी सब जो है वो ऐसा है, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट में एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी सब उसके एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग वर्कर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। उसी तरह से एक भगवान है और बाकी सब देवता हैं। देवता क्या करते हैं? वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की एक गवर्नमेंट है। तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, और एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, और लाइट का डिपार्टमेंट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, अलग अलग होते हैं ना। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह संसार में संभालते हैं, उसी तरह से भगवान की गवर्नमेंट में भी संभालते हैं। भगवान की गवर्नमेंट का जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उसको कौन संभालती है? लक्ष्मी माता संभालती है। जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उसको कौन संभालती है? सरस्वती माता संभालती है। जो लाइट का डिपार्टमेंट है, वो कौन संभालते हैं? सूर्य देव संभालते हैं। जो जल का डिपार्टमेंट है, वो कौन संभालते हैं? वरुण देव संभालते हैं। और जो बारिश बरसाने का डिपार्टमेंट है, वो कौन संभालते हैं? इंद्र देव संभालते हैं। तो ये सब भगवान के वर्कर्स हैं, भगवान के सेवक हैं, और भगवान की आज्ञा के अनुसार उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। भगवान केवल एक ही है, और उनका नाम है हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की। तो फिर लेकिन राजा पृथु जब आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, सारे जितने डिपार्टमेंट्स थे उनको स्वयं ही चलाते थे। जब सूखा पड़ जाता था तो वर्षा, वो इंद्र को नहीं बोलते थे इंद्र वर्षा करो, नहीं, वो स्वयं ही करते थे। तो बोलते हैं कि वो महाराजा इंद्र की समान जो है वो जल की वृष्टि करेंगे, फिर जो संसार में अकाल आ गया उसको भी दूर करेंगे। ये राजा महाराजा पृथु अपनी प्यारी चितवन तथा अपनी चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में वृद्धि करेंगे। आपने कभी भगवान को देखा है? हम जब आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं ना, जब राधा कुंज बिहारी को आप देखते हो ना, हमको लगता है कि बस क्या है, प्रणाम किया और आ गए। लेकिन जब हम दर्शन करते हैं, भगवान के चरण के दर्शन करते हैं ना, उस समय क्या होता है, देखो सारे भगवान के विग्रह होते हैं ना, उनके चरण ऐसे पृथ्वी पर रखे होते हैं। राम जी के चरण ऐसे पृथ्वी पर रखे होते हैं, और जितने भी दूसरे देवी देवता होते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो उनका एक पैर ऐसे उठा होता है, एक पैर ऐसे रखा होता है, एक पैर ऐसे उठा होता है। वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम दर्शन जो है ना, वो तलवे से प्रारंभ करो। जो भगवान का नीचे का तलवा है ना, पैर का जो नीचे का हिस्सा है, उस पे एक चमत्कारी चीज है। उस पे क्या है, उस पे चिन्ह है अलग अलग। उस पे एक ध्वजा का चिन्ह है, एक जो अंकुर होता है ना हाथी का, उसका चिन्ह है, एक मछली का चिन्ह है, और एक अम्ब्रेला का चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह है।
छतरी है वो क्या हमें दिखाती है कि तुम मेरे पास आ गए हो ना, अब मैं अपनी इस प्रेममयी छतरी में तुमको सुरक्षित रखूंगा। अब वो किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भज पूरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। अब तुम अभय हो गए हो। फिर वो धनुष है, बोलते मैं अब तुम्हें जितने भी तुम्हारे शत्रु होंगे ना उनको समाप्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। भौतिक शत्रु तो क्या, तुम्हारे हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है उन सब का विनाश मैं करूंगा। और उसके बाद भगवान बताते हैं, उसमें एक जव का गाना है, बोला कभी भी परेशान नहीं होना, मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। जो कुछ तुम्हारी कमी है उसे मैं पूरा करूंगा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मैं सुरक्षित रखूंगा। और इस तरह से भगवान के एक एक अंग को जब हम देखते हैं, देखते देखते भगवान के मुखमंडल पर आते हैं, भगवान के नेत्रों को देखते हैं। भगवान क्या है? अच्छा, हमको क्या लगता है कि हम भगवान के दर्शन करते हैं, We are seers, and भगवान जो है वो सीन है, मतलब हम देखने वाले हैं, भगवान हमें दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। असल में क्या होता है, भगवान is seer and we are seen। वो भगवान है, वो देखते हैं, वो देख रहे होते हैं कौन किस भाव से आया है, वो किस तरह से आया है। अगर वो मेरे लिए आया है, मुझसे मिलने के लिए आया है, तो यही था मां प्रवद्यन्ते, मैं भी उससे प्रेम करूंगा। और जिसे मैं प्रेम करता हूँ तो मैं अपने प्रेमी को कभी दुखी होने नहीं दूंगा, उसके जीवन को कभी संकट में होने नहीं दूंगा। तो जब भगवान के मुखमंडल को देखते हैं तो जीव बहुत ही आनंदित होते हैं। तो इसी तरह से मन जो है वो शांत करना है ना, कभी कुछ मत करो, सीधा कुंज बिहारी के पास आओ और चरणों से लेकर दर्शन करना प्रारंभ करो। भगवान के एक एक अंग को देखते 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 जब हम पहले भगवान के चरण को, फिर एंकल को, उसके बाद भगवान की नीज को, भगवान की थाइस को, भगवान की कमर को, उनके सुंदर हाथों को, भगवान के मुखमंडल पे मुस्कुराते हुए हंसी को देखेंगे। और जब भगवान के नेत्रों तक पहुंचेंगे ना, तब तक हम भूल जाएंगे कि हमें कभी कोई दुख भी था, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई संकट जीवन में था, वो भी याद नहीं लगता। लेकिन फोकस ही नहीं होता हमारा, कभी हमें याद नहीं रहता कि हम आए हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से भगवान को देखना। ये भगवान को देखना चमत्कार है, केवल देखने से ही। ये यहाँ पर आके जो आप प्रणाम करते हो, भागवतम के अंतिम श्लोक में 18,000 श्लोक हैं और 12, 13, 23 आखिरी श्लोक में लिखा हुआ है प्रणामो दुख शमः। सारा संसार अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करता रहता है और भागवतम में लिखा कुछ मत करो, आके प्रणाम कर लो बस। केवल प्रणाम करने से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। और हम कितने परेशान होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। गायकों ने आगे कहा कि राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, इसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई भी यह नहीं जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोश सदा ही लोगों को से अज्ञात रहेगा। वह अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आधार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रचंड बना रहेगा। जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर से जल ढक देते हैं। तो ये जो बंदीगण है वो भगवान की महिमा का गुणगान करेंगे, वो ये करेंगे, वो इतने गुप्त उनकी सारी जो सीक्रेट्स होंगी वो किसी को शेयर
करेंगे, लेकिन सबके लिए बहुत कृपाएं हैं। वैसे भी भगवान की जो कार्यकलाप हैं उनको समझना बहुत कठिन है। भगवान ऐसे हैं जो समझ में आते नहीं है। बल्कि हमारे साथ तो क्या है कि हम तो इंसान को भी नहीं समझ पाते हैं। हम समझ रहे बहुत अच्छा होगा, ये बहुत नाइस लुकिंग है, ये सुंदर, मतलब अच्छा लग रहा है, जेंटलमैन लग रहा है, और बाद में पता चलता है कितना उसके अंदर बुराइयां हैं। तो हम साधारण से लोगों को भी नहीं समझ पाते, तो भला भगवान कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान वो हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन अगर हम उसे प्रेम करते हैं तो वो हृदय में जरूर आ सकते हैं। और जब वो दिल में आते हैं तो क्या होता है? जब वैसे तो भगवान सबके दिल में है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, अर्जुन में सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। भगवान कहते हैं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं और जब वो अपने आप को हमारे सामने प्रकट करते हैं तो हमें कोई भी शिकायत नहीं रहती। मन इतना शांत रहता है, इतना आनंदित होता है कि इस भौतिक जगत में रहकर भी हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के धाम में हैं। तो ये आनंद ना भगवान ने अपने चरणों में रखा है। एक बार लक्ष्मी माता ने भगवान से पूछा, संसार में कितना कुछ दे दिया लोगों को, धन दे दिया, वैभव दे दिया, फेम दे दिया, सौंदर्य दे दिया, ज्ञान दे दिया, सब कुछ संसार में जब स्ट्रगल करने से मिलता ही है, तो कोई तुम्हारे पास आएगा क्यों? कोई भक्ति क्यों करेगा? तब भगवान कहते हैं देवी, जो भौतिक चीजें हैं ना, मैटेरियल चीजें, वो सब स्ट्रगल करने से मिल जाएंगी, लेकिन जो इनर पीस है, जो आंतरिक सुख है, जो आनंद है, वो केवल और केवल मेरे चरणों में है। संसार में कोई बहुत बड़ा धनी हो जाए, बहुत फेमस हो जाए, बहुत कुछ अर्जित कर ले, लेकिन जब तक मेरे चरणों की शरण में नहीं आएगा, तब तक वो आनंद प्राप्त नहीं करेगा। वो आनंद तो मैंने अपने चरणों में सुरक्षित रखा है। तो आनंदित केवल वही हो सकते हैं जो भगवान की शरण में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबने इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गुरु और कृष्ण को मैं अपनी सेवा और साधना से प्रसन्न कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं। 2 मिनट के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके आप सब साथ दीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna बोलो बोलो Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama Hare Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Hare Rama Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Jaya Gauranita Gauranita Patita Pavan Gauranita
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। योग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की परिपावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की प्राण प्रिय श्री श्री राधाकृष्ण बिहारी भगवान की गौर प्रेमानंद। जय स्वामी।